जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्पेशल बाज़ार जिसे सस्ता बाज़ार भी कहा जा रहा है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, उसके बाद अब पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी सी कमी हुई है। लेकिन अब जो है अगर हम बात करें लाहौर में, तो लाहौर में मार्केटों में इस वक्त जो कैफ़ियत है, जो मामला देख रहे हैं हम, तो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान बरपा है। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं, तो यहाँ पर जो सूरत-ए-हाल है वो तो है ही है। पेट्रोल महँगा हो चुका है, पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो चुका है, शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल देखने पड़ रहे हैं। पहले पेट्रोल था 270 रुपये, अब 323 रुपये पेट्रोल हो चुका है। तो उस सिलसिले में अगर देखा, जो रोज़ाना अशिया ज़रूरी है जो ख़रीदने के हवाले से, बाहर चीनी, आटा, दालें बहुत महंगी हो चुकी हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हर चीज़ जो है ना वो पहुँच से बाहर हो गई है। महंगाई की वजह से, पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से जो है ना, को जो चीज़ मतलब पहले जो थी, मिसाल के तौर पे जैसे केला है, ये अगर 150 रुपये दर्जन था तो अब ये 200 रुपये, 250 रुपये दर्जन के करीब पहुँच गया है। और इसी तरह बाकी चीज़ें भी ऐसे ही हैं। अच्छा सर, अगर आप दालों की बात करें, पहले दाल कोई 150 रुपये थी, कोई 200 रुपये थी, अब वो किस पोजीशन में जा रही है? अगर हम बात करें चावलों की बात करें, या उसके अलावा जो मसाला जात हैं उसकी बात करें, पेट्रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसमें मुसा जी, जी, बिल्कुल हर एक चीज़ में जो है ना वो इज़ाफ़ा हो गया है पहले की निस्बत जो है ना। तो सर, आप यहाँ पर ख़रीदारी के लिए हैं, जो स्पेशल बाज़ार गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया, क्या यहाँ पर भी इस वक्त रेट बढ़े हुए हैं कि ये रेट मार्केट से कम है? नहीं, बढ़े हुए हैं, ये भी रेट बढ़े हुए हैं, ये कम नहीं है। रेट यहाँ पर भी बढ़े हुए हैं। हाँ जी। तो किस तरह आप समझते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं ऐसे? ये हर एक चीज़ के बड़े हैं, कोई कोई स्पेसिफिक एक चीज़ किसी के नहीं रेट बढ़े, हर एक चीज़ के बड़े हैं, कोई भी चीज़ लेने जाएँ। तो सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर? बिल्कुल की जाएँ जी, अभी मतलब बाहर के ममालिक में तो अभी इतने रेट नहीं बढ़े जितने इधर हमारे मुल्क में बढ़ गए हैं फौरी तौर पे। इसका कोई होना चाहिए, आवाम को रिलीफ़ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इसी हवाले से मेरी कुछ लोगों से बात हुई, हम कोशिश करते हैं जो यहाँ पर स्पेशल बाज़ार में जो इस वक्त लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप स्पेशल बाज़ार में आए हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल की कीमतें अभी तक कम नहीं हुई, मार्केट में कम हो गई हैं, लेकिन इस वक्त बाहर जो सूरत हाल है, बाहर इस वक्त तूफ़ान बरपा है महंगाई का, तो आप क्या कहेंगे? इसमें बाज़ार में तो बहुत बेहतर है। बाज़ार में 100 रुपये किलो प्याज पूछ रहा है, यहाँ पे 63 रुपये मिला है। बाकी चीज़ें मुनासिब, बहुत अच्छा रेट है। अच्छा, यहाँ पर मुनासिब रेट, लेकिन बाज़ार में, आप बाज़ार की ओपन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर क्या जी, सूरत हाल है, क्या आप देख रहे हैं? वहाँ पे ये पोजीशन को पूछने वाले काम है, वो अपनी मर्ज़ी के रेट लगा रहे हैं। जब वो पूछते हैं, पकड़ लेते हैं, जुर्माने वगैरह करते हैं, उसके बाद जब फिर शुरू हो जाते हैं। ये उनका अपना गवर्नमेंट का बनाया मखसूस रेट है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, मरीम नवाज़ ने बनाया, या जो भी गवर्नमेंट ने बनाया, बहुत अच्छा अच्छा रहा। सर, आप क्या कहेंगे, जो इस वक्त माफिया है, जो ब्लैक माफिया है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, उनको आपको पैगाम देना चाहेंगे कि रमज़ान का बाबरकत महीना है, पेट्रोल महंगा हुआ, तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोड़ें, जो रेट्स हैं उसके ऊपर आएँ? उनको क्या पैगाम दो, खुद मुसलमान, उनको इतनी तमीज़ ही नहीं है, तो भाई बाकी उनको तो पैगाम से क्या बचेगा। हमारे नबी ने कब से पैगाम दिया भाई, ये चीज़ें छोड़ दे, ये चीज़ें नहीं है। रमज़ान हो या ना हो, रमज़ान तो वैसे हर आदमी, ईसाई भी लोग मानते गया, एहतराम कर लेते हैं। ये लटेरे हैं, ये किसी भी माफिया में होते, ये नहीं छोड़ते। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें अब कम हो गई हैं दुनिया में, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम दें? देखो, ये गवर्नमेंट की कुछ मजबूरी होती है कि वो लिया दिया होता है, उसके हिसाब से कुछ माफिया भी बीच में उनके लिए प्रॉब्लम होती है। बाकी गवर्नमेंट काफ़ी बेहतर जा रही है, कोशिश कर रही है बेहतरी के लिए, आगे जो अल्लाह को मंजूर है अल्लाह बेहतर करेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर शायद ज़रूरिया की अगर बात की जाए तो शायद ज़रूरिया काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन इस वक्त ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट में जो सूरत हाल है उसमें जो बताई जा रही है कि इस वक्त ओपन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है रेट तेज़ है। इस वक्त मेरे साथ ये जो स्पेशल बाज़ार है, जैसे सस्ता रमज़ान बाज़ार, निगहबान रमज़ान बाज़ार का भी नाम दिया गया है, यहाँ पर इनके जो मैनेजर है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट दुनिया की, जो सूरत हाल है, पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा होने के बाद पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आप एज ए मैनेजर क्या समझते हैं कि यहाँ पर और ओपन मार्केट में क्या डिफरेंट देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि हमारे सीएम साहिबा का इनिशिएटिव था कि हमने आवाम को रिलीफ देना है।
चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे ओपन मार्केट में जो भी रेट हो, हमने डीसी रेट से भी कम रेट पे आवाम को रिलीफ देना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी और फ्रूट में हमने डीसी रेट से भी कम रेट पे आवाम को रिलीफ दिया। अगर हम आटे और चीनी की बात करें, आटा बाहर 900 जो है वो 5 या 10 रुपये मिल रहा है और यहाँ पे 850 का आटा मिल रहा है। और अगर दालों की क्या सूरत हाल है? दालें जो हैं इस वक्त वो अजनास है वो बाजार इम्पोर्ट की जाती हैं, आटा चीनी घी जो है वो हमारा इधर हो रहा है, लेकिन दालों का जो अजनास का या मसाला जात की क्या पोजीशन है यहाँ पर? जी, मसाला जात और दालों की भी अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से उनका भी रेट बढ़ा है, लेकिन हम फिर भी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हम कंपनी रेट से भी घी की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। इसी तरह से मसाला जात है या कुछ भी है, अगर हम उनको ओपन मार्केट से कंपेयर करें तो हर एक चीज़ के पीछे आपको 10 से 20 रुपये का फ़र्क नज़र आएगा। घी की कीमतों में हमने कंपनी रेट से भी 10 से 20 रुपये कम करके आवाम को रिलीफ दिया है। हर एक चीज़ में ओपन मार्केट से हमने कम करके आवाम को रिलीफ दिया है। वो आप फीडबैक ले सकते हैं, वो आप ओपन मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, आपको हर चीज़ में आवाम को रिलीफ ही नज़र आएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर जो मैनेजर उनका कहना था कि ओपन मार्केट से यहाँ पर रिलीफ है 5, 10, 20 रुपए का यहाँ पर रिलीफ दिया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, इस वक्त पेट्रोल महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर आदमी, चाहे वो मजदूर है चाहे वो सेठ लोग हैं, तो वो भी जो है परेशान है इस महंगाई की वजह से। तो आप क्या कहते हैं ओपन मार्केट में जिस तरह इस वक्त महंगाई हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़रा तल्ख बात ही है, हुक्मरानों के लिए आसानी है, हमारे गुरबा के लिए ये सब ड्रामे हो रहे हैं। ये सारा साल कंटिन्यू क्यों नहीं होता? ये रमज़ान के में ये वीडियो वगैरह उस गान में छपोगे तो कामयाब हो, इस दुनिया में छपोगे तो जलील खुआर होते रहोगे। मेरे फ़ोटो भी ले रहे, मैं भी गुरोदे गया, मैं गिरमान पकड़ तस्वीरें खिंचाने का शौक़ था, हक बात करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। हम गरीब आदमी को सारा साल चीज़ मिले तो फिर तो होता है। जो आप फ़ोटो सेशन शो कर लेने, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मारे। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि फ़ोटो सेशन नहीं होने चाहिए, जो चीज़ है वो दिखती है उसको दिखाना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें दुनिया में बढ़ी हैं, उसके बाद पेट्रोल की कीमतें अब थोड़ी सी कम है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए इस पर को कमी करनी चाहिए? भाई हमारे मुल्क में बढ़ी है, बाकी हाल लम्हे तो खबर आ रही बाहर पेट्रोल 97 से 93 हो गया, 84 हो गया, 85, वो तो बार बार बता रहे हैं। मगर हमारे यहाँ हमारा ख़रीदा हुआ माल उनको एकदम उन्होंने 55 पर लीटर बता रही है। अगर 1 करोड़ लीटर हुआ तो 55 करोड़ रुपये की तो कमाई होगी इनको पास। सर उसमें लोगों को काफ़ी मसाइल, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लोगों को ख़रीदारी करने में शायद ज़रूरी आटा चीनी दालें ये ख़रीदने में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? हाँ, इस हवाले में ये कहूँगा आवाम को ये अपनी जो असाशियाँ ज़रा उन पर कंट्रोल करें, इज़्ज़त से जाए, फिर आए इज़्ज़त, फिर हम अपने सर पर बिठाएं इनको। ये नहीं कि आज हम इनके जगह करें, ये चीज़ से मिल गई, बाद में इनके बाद जानवर इनसे नाराज़ हो जाए। जी बिल्कुल, हम मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं, बल्कि यहाँ से दुकानदारों से भी बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये एक स्टॉल लगा हुआ है, सहूलत फ्रूट स्टॉल है, इसमें हम बात करते हैं कुछ दुकानदार। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल आपका? ठीक है। अच्छा भाईजान, ओपन मार्केट में चीज़ें महंगी हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत है? यहाँ पर भी महंगाई का जिनका बेकाबू है? नहीं, बाहर से तो फ़र्क है, डीसी रेट से भी इधर 5-5, 10-10 रुपये लेस है, तो कस्टमर आ रहे हैं, आपके सामने है। क्या पोजीशन है केलों? केले ठीक हैं, केले अव्वल जो है वो 235 रुपये दर्जन है, वो जो थोड़े हल्के हैं वो मुख्तलिफ रेट है, 140 से 165। ये एक चीज़ बताइएगा, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इसमें अव्वल दोम सोम ये कोई कैटेगरी की हुई है? करनी पड़ती कैटेगरी, अगर हम छोटे केले भी अव्वल के रेट पे बेचेंगे तो फिर बाहर वालों में हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? अलग-अलग करवाते हैं, सुबह आते हैं, इंतज़ामिया सारा देखती है, फिर उसके बाद रेट। आपके पास क्या ऐसी साइंसी तकनीक है और बाहर वालों के क्या पास साइंसी तकनीक है? वो तो महंगा बेच रहे हैं, चाहे अव्वल है, चाहे दोम है, सोम है, आपके पास कौन सी ऐसी साइंस है? ये खर्चों पे बड़ा डिपेंड करता है। इधर सहूलत बाज़ार में खर्चे जो हैं दुकानों के, बाहर मैं पहले काम करता था, उधर 60-60, 70-70 हज़ार रुपये किराया है दुकानों का, एक दुकान का। अब उसके खर्चे हैं, और जो रेडियाँ भी लगती हैं वो भी फ्री में नहीं लगती, उधर भी कोई ना कोई आया ही रहता है। और जिसने बेचने हैं 2 पेटियाँ और जिसने बेचने 10 पेटियाँ, उसमें फ़र्क भी आ जाता है। उसने 2 पेटियों में उतना घर में लेके जाना कमाई करके, 10 पेटियों वाला में उतना लेके जाना, हम उतना सस्ता बेच देते हैं, लेवल हो जाता है काम। अच्छा, आप दुकानदार हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा उसको वापस लिया जाए? वो तो लेना चाहिए, ये तो काफ़ी परेशान कुन मसला है, आपके सामने ही है। अब ये जो आता है हमारा सामान आता है रिक्शे में, रिक्शे वाले को आज से 3-4 दिन पहले किराया दे रहे थे 2000 रुपया, आज दिए 3500 रुपया। वो कहता है लेके जाना सामान तो लेके जाओ, नहीं तो इधर ही पड़ा हुआ है। वो भी ये फ्रूट के ऊपर ही आ रहा है, वो घर से तो नहीं किराया ला के देना। आपका कहने का मकसद है पहले 100 रुपये अगर खर्चा था, और इसके अलावा 2000 रुपया हर फेरे पे उनको चलान करते हैं, 2000 रुपया एक रिक्शे वाले को बेचारे को
वो बेचारा ये तो समझे बाहर है वो कैसे अपना निज़ाम चला रहा है। आपका कहने का मकसद ये है पहले 100 रुपये खर्चा था अब वो खर्चा 300 रुपये हो गया। हाँ बिल्कुल इसी तरह मैं इस वाले से क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? ये गवर्नमेंट को अब खुद ही सोचना चाहिए, हम क्या कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के हवाले से कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को जो है आवाम को सहूलियत मुहैया की जा सके। लेकिन इस वक्त हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जो सहूलत बाज़ार इस वक्त बनाया गया है, यहाँ पर जो सब्ज़ी हैं वो भी कंट्रोल्ड में है। लेकिन अगर हम ओपन मार्केट की बात करेंगे और अगर ये कंट्रोल सहूलत बाज़ार जो है इसकी बात करें तो इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल है, यहाँ पर जो DC रेट से भी कम कीमतों पर जो इस वक्त वो मुयसर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, अशिया ज़रूरियाँ इंतहाई महंगी हो चुकी हैं, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को कहाँ पर होना चाहिए? गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करे बस गवर्नमेंट। लेकिन सर आप स्पेशल बाज़ार आए हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ार लगाया गया है, ओपन मार्केट में बिल्कुल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है कीमतें, तो आप क्या समझते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल कीमतें हैं? ज़ाहिर है हर बंदा तो स्पेशल बाज़ार या सस्ता बाज़ार नहीं आ सकता, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए यही है कि जो बाहर लगे हुए हैं जितने भी है उधर गवर्नमेंट कंट्रोल करे, बस कंट्रोल करेगी तो सही हो जाएगा रेट। आपने क्या ख़रीदा आज मैंने तो केले वगैरह, सेब, सब्जियां वगैरह, मार्केट से और यहाँ से क्या रेट डिफरेंस देख रहे हैं आप? बस तकरीबन सेम ही है, तकरीबन सेम है, तो उसके अलावा और क्या ख़रीदारी की है आपने? कुछ भी नहीं, बस फल फूल ही खरीदे हैं। लेकिन मार्केट और तकरीबन आप कह रहे हैं सेम है। हाँ तकरीबन सेम है। जी बिल्कुल, मेरे साथ मैनेजर भी मौजूद है। अच्छा सर मुझे बताइएगा, आपने भी लोगों की बातें सुनी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सेम प्राइस है, अब आप इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं? अब देखें, कुछ हमने काफ़ी ज़्यादा कस्टमर का फीडबैक लिया, उन्होंने यही बताया कि ओपन मार्केट में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना हाई रेट पे हैं। ठीक है, कस्टमर बता रहे हैं, हमें खुद आगे कहने का मकसद है कि पेट्रोल इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है कस्टमर, हम खुद आगे फीडबैक दे रहा है कि बाहर से आलू 30-35 के मिल रहे थे, और एक कस्टमर ने ही फीडबैक दिया हमें कि वो बाज़ार आया, उसने 18 है शायद आज का रेट आलू का, और उसने 18 के हिसाब से 4-5 किलो आलू लिए हैं, और बाहर 30 से 35 रुपए के किलो उसको मिल रहे थे। ठीक है, आपने सस्ता बाजार लगा दिया, महीना माह श्याम का महीने आप क्लोजिंग है, आखिरी शरह जारी है, उसके बाद ये बाजार आपके कंटिन्यूसली चलते हैं, लेकिन उसके बाद रेटों में क्या फ़र्क होगा? क्या रेटें, ज़ाहिर है पेट्रोल तो ज़ाहिर एक्सटेंड हो चुका है, बढ़ चुका है, वापस होता है कि नहीं होता, ये बात की बात है। देखें, सबसे पहले अगर रेट्स की बात करें ना, तो रेट्स तो DC की तरफ से ही सरकारी रेट्स जो है ना नोटिफाइड रेट्स होते हैं, इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें सिर्फ इन रेट्स पे कंट्रोल करवाना होता है कि कोई इससे ज़्यादा ना दे। ठीक है, बाकी यह है कि कस्टमर ने कहा कि ये सिर्फ इसी मंथ में कंट्रोल होता है, नहीं, ये हमारी रेट लिस्ट है, हमारे टैग्स जो है ना ये सारा साल इसी तरह से ही लगे होते हैं, इसी तरह से ही चेक एंड बैलेंस होता है। सिर्फ रमज़ान के मंथ में ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, ये सारा साल ही चीज़ें कंट्रोल होती हैं, इसी तरह से ही हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, सिर्फ रमज़ान के मंथ में नहीं किया जाता। ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने मैनेजर थे जो सस्ता सहूलत बाज़ार जिसे निगहबान रमज़ान बाज़ार का भी नाम दिया गया है, जैसा कि आपको पता है पेट्रोल की कीमतों में होश रबा इजाफा हो चुका है, जिसके बाद ओपन मार्केट की अगर हम बात करें, ओपन मार्केट में इस वक्त जो है शय ज़रूरिया का जो अगर बात करें, रोज़मर्रा शय खुरनोश की बात करें तो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी का रेट लगा कर बैठा हुआ है, वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई यहाँ पर कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर नहीं है जो कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। हालांकि पीरा फोर्स भी बनाएगी, उसका काम ये है कि जहाँ पर ये महंगाई है या जो इस वक्त माफिया है वो मुतरका उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर उनका कला कमा किया जाए, और तमाम जो शेख उन्होंने जो महंगी की गई हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है, जो निगहबान बाज़ार का नाम भी जिसको दिया गया है, सहूलत बाज़ार का नाम भी दिया गया है, स्पेशल बाज़ार का भी नाम दिया गया, तो वहाँ पर DC रेट के मुताबिक यहाँ पर शेख खुरनोश मिल रही हैं। लेकिन जो शहरी हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर भी ओपन मार्केट और बाज़ार के मुकाबले में तकरीबन सेम है। लेकिन जो हम सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं, ओपन मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद एक बहुत ज़्यादा जो है शोर जो है महंगाई का वो बर्पा हो चुका है। जी।